आंधी, बारिश, बिजली और ओलों ने कई राज्यों में तबाही मचाई है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सबसे ज्यादा असर दिखा है। ओले और बिजली गिरने से करीब 52 लोगों की मौत हो गई है और इसमें बिहार के 25, यूपी के 22 और झारखंड के 5 लोग शामिल थे। और ये साल की पहली ऐसी बारिश थी जिसके कारण इतनी मौतें हुई हैं। और अब दिल्ली एनसीआर में आंधी के साथ बारिश भी हुई है और ऐसे में अब सवाल ये है कि आसमान में बिजली कैसे बनती है और बिना किसी वायर के जमीन तक कैसे पहुंच जाती है, और बिजली से बचने के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखें। आसमान में बिजली बनने और गिरने की प्रक्रिया नमी वाली हवाओं से शुरू होती है। आकाशीय बिजली की नींव तब पड़ती है जब नमी और गर्म हवा जमीन से उठकर बादल तक पहुंचने लगती है और इस तरह बादलों में पानी कण इकट्ठा हो जाते हैं और हवा के चलने के कारण ये अवशोषित हो जाते हैं। नतीजा, कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कुछ पर नेगेटिव। तो इसमें जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले बादल टकराते हैं तो हजारों वोल्ट की बिजली बनती है और आकाशीय बिजली के रूप में दिखती है। और अब सवाल ये उठता है कि आसमान में बनने वाली बिजली बिना किसी वायर के जमीन तक कैसे पहुंच जाती है। और जब बिजली गरजने वाले बादल के निचले हिस्से का चार्ज नेगेटिव होता है तो धरती की सतह पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज की ओर खींच जाता है और ऐसा होने पर धरती पर बिजली गिरने की घटना होती है। मौसम वैज्ञानिक बारिश को लेकर भविष्यवाणी करते हैं लेकिन सटीक तौर पर इसकी घोषणा नहीं कर पाते। इसकी सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है, लेकिन वैज्ञानिक मौसम की भविष्यवाणी करने वाले कंप्यूटर मॉडल के एनालिसिस के आधार पर इसकी आशंका व्यक्त करते हैं, जिसमें गरज के साथ बारिश होने की भी बात शामिल की जाती है। और आकाशीय बिजली की घटना को देखेंगे तो पाएंगे कि बिजली की चमक हमें पहले ही नजर आती है और आवाज बाद में सुनाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि यानी आवाज की गति से तेज होती है। प्रकाश की गति 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और वहीं ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड है। इसलिए बिजली की चमक पहले और आवाज बाद में सुनाई देती है। आकाशीय बिजली जब गिरती है तो जान भी ले सकती है और इसका सबसे ज्यादा खतरा पेड़ों के नीचे खड़े होने वाले लोगों पर है। खेत में काम करने वाले किसान और तालाब में नहाने वाले लोगों पर ज्यादा रहता है। इसलिए ऐसे हालात में इन जगहों पर जाने से बचें। तूफान के हालात बनने पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग निकाल दें। तार वाले टेलीफोन का इस्तेमाल करने से बचें। खिड़कियां और दरवाजों से दूर रहें। लोहे के पाइप को छूने से बचें और ऊंची इमारत में तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और बिजली चमकने पर घर में ही रहें। घर में रहना ही सबसे सेफ है।